नाउ शी इज ओके। अब इन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है। आप दोनों पूरी शाम मिस सिंह के साथ थे। किसी ने इनकी जान लेने की कोशिश की है। इन अटेम्प्ट टू मर्डर आई मस्ट कॉल पुलिस। डॉक्टर प्लीज, पुलिस की कोई जरूरत नहीं है। इट वॉज एन एक्सीडेंट। मैंने शायद कोई गलत दवा ले ली होगी। लेकिन मैं तुमसे एक वादा जरूर चाहूंगा। तुम अपना ख्याल बहुत जरूरत से ज्यादा रखोगी। यस डॉक्टर, मैं अपना ख्याल रखूंगी। थैंक्स अंकल। कैन आई कॉल यू दैट? यस यू कैन। मीरा प्लीज, डॉक्टर ने कहा है तो ठीक हो जाएगी। मीरा, अब तू ये आकाश सहगल की स्टोरी के बारे में सोचना बंद कर दे यार। हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि मीरा को अब आराम की जरूरत है। और तुम दोनों मीरा के साथ थे, तुमने किसी को नहीं देखा? इन दोनों को आपस में लड़ने से फुर्सत कहाँ थी। इससे अच्छा होता कि मैं मर जाती। नहीं मीरा, don't say that. Anyways, I'm feeling really horrible. लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हारे साथ अकेला होता ना। अभी अभी मैं डॉक्टर शाह से मिली। उन्होंने मुझे बताया कि किसी ने मीरा को जहर देकर मारने की कोशिश की। और ये लड़का कौन है? कौन हो तुम? जी मैं गौरव। अच्छा मीरा, अब मैं चलता हूँ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय। और तुम्हें यहां से भगाने के लिए मुझे चिल्लाना पड़ेगा? और तुम तीनों मुझे फोन करके बता नहीं सकती थी? मिसेस दीक्षित, ये मुझे देखकर ऐसे ही घबरा गई। आई एम सॉरी मीरा, मैं यहां चिल्लाना नहीं चाहती। गर्ल्स कम आउट। ये गौरव कौन है? नाउ डोंट टेल मी कि वो उसका फ्रेंड है। आई हैव ऑलरेडी हर्ड दैट वन। मिसेस दीक्षित, गौरव मीरा का फ्रेंड ही है। वो उसके ऑफिस में काम करता है। उसी अच्छे दोस्त की प्रेजेंस में मीरा को जान से मारने की कोशिश की। What do you have to say about that? हाँ, पता नहीं आंटी मीरा की लाइफ में क्या हो रहा है आजकल। पहले कोई उसको जहर दे देता है, फिर अक्षय ने वो टेप जला दिया जिसमें कि कौन सा टेप? वो टेप जिसमें रणदीप और मीरा बातें कर रहे थे। पता नहीं क्यों अक्षय को गुस्सा आ गया, उसने वो टेप जला दिया। या तो तुम सब मुझसे कोई बात छिपा रही हो, या तो तुम सब किसी सीरियस प्रॉब्लम में हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मिसेस दीक्षित। तुम सब मुझे गुस्से वाली पागल बुढ़िया समझते हो ना? हाँ, मैं गुस्सा करती हूँ और हालात ने मुझे थोड़ा बहुत पागल भी बना दिया है। लेकिन मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ। शायद कह नहीं पाती, दिखा नहीं सकती। मिसेस दीक्षित प्लीज, आप रोइए नहीं। मिसेस दीक्षित प्लीज, वी आर वेरी सॉरी। मॉम, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? रणदीप, मुझे कमरे में ऐसा लगा कि तुम और गौरव एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गौरव और मीरा एक दूसरे में इंटरेस्ट ले रहे हैं?
जैसे तुमने उसे जहर देकर जान से मारने की कोशिश की हो। मिसेस दीक्षित, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्या सोनाली, इतना सीरियस क्यों है? मैं सोच रही हूँ। हाँ, कभी कभी ये काम भी करना चाहिए। क्या मतलब? मैं सोचती नहीं हूँ। नहीं मतलब इतना सीरियसली क्या सोच रही हो? मैं मीरा के बारे में सोच रही हूँ। पता है किरण, हमको ना उसको समझाना चाहिए कि वो ये आकाश सहगल की स्टोरी ना करे। हमें तो समझाना चाहिए, पर क्या वो समझेगी? लेकिन हमको समझाना चाहिए। पता है, इस बार तो वो जहर खा के बच गई, लेकिन फिर उन्होंने कुछ और कर दिया तो? तू टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ सोच लेंगे। यार अब सोना चाहिए, मुझे सुबह जल्दी उठना है। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि अरे यार सोचना वोचना बाद में। सुबह मुझे 7 बजे उठना है, रेडी विद मेकअप पहुंचना है शूटिंग के लिए। वाह, कहाँ तो तुम्हें एक्टिंग की कुछ परवाह नहीं थी और अब तुम्हें शूटिंग की इतनी टेंशन हो रही है। अब मुझे एक्टिंग अच्छी लगने लगी है। तब तो तेरा प्रोड्यूसर वो समर गुप्ता बहुत खुश होगा ना तुझसे। बुरा आदमी नहीं है बेचारा, इतने पैसे खर्च कर रहा है फिल्म पे, इतनी मेहनत कर रहा है मुझ पे, छोटी छोटी बात का ध्यान रखता है, मेरी पसंद नापसंद। कहीं तुम शेखर का पत्ता तो नहीं काट रही हो ना? नहीं यार, आई लव शेखर, वो तो मेरी जान है। पर समर गुप्ता की मैं इज्जत करने लगी हूँ। तुम लोगों को नींद नहीं आ रही है? नहीं, हम लोग ना किरण की लव स्टोरी हम लोग किरण की फिल्म की लव स्टोरी डिस्कस कर रहे थे। तुमको भी नींद नहीं आ रही? ये अपनी लव स्टोरी के बारे में सोच रही थी। हाँ यार, है तो कुछ ऐसा ही। अरे पर अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। कमल तुम्हारी जिंदगी से चला गया है ना, और रवि तुम्हें कितना प्यार करता है। क्या प्रॉब्लम क्या है बनू? रवि सिर्फ मुझसे ही नहीं, अपनी कंपनी, अपनी पोजीशन, अपने करियर, अपने पैसे, सबसे प्यार करता है, शायद मुझसे भी ज्यादा। ये कैसे हो सकता है? आई मीन, हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा ही है किरण, उसने खुद मुझसे कहा है। वो सुमित्रा को कंपनी वापस नहीं देना चाहता है, बल्कि मतलब कि वो उसको धोखा देके कंपनी अपने नाम पे साइन कराएगा? हाँ, जैसे तुम लोग मुझे देख रहे हो ना, ऐसे ही मैंने भी रवि को देखा था जब उसने मुझसे ये बात कही थी। अनु, ये रवि ना इतना अच्छा आदमी नहीं है। और इस सब में वक्त कितना लगेगा अनु? मतलब और तब तक तुम और वो, मेरा मतलब है, जब तक उसका तलाक नहीं होता तब तक तुम और मैं उसकी मिस्ट्रेस बनी रहूंगी, यही ना? ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं है सोनाली। एक शादीशुदा आदमी से प्यार करने की गलती कर चुकी हूं मैं, लेकिन उसकी मिस्ट्रेस बनना ये मुझे मंजूर नहीं है, किसी कीमत पर नहीं। मगर अनु, इन सब के बीच में तेरी नौकरी, तेरा काम। ये गलती मैं एक बार पहले कर चुकी हूँ और इस बार नहीं करूंगी। नो मोर सैक्रिफाइसेस। मैं ऑफिस जाऊंगी और अपना काम करूंगी। मुझे सबसे पहले माँ से बात करनी है। हेलो माँ, तुम रो क्यों रही हो अनु? क्या बात है, मुझे बताओ। मैं बहुत तकलीफ में हूँ माँ, सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ। अब क्या गलत हो गया? क्या तकलीफ है तुम्हें अनु? देखो, मुझे तुम ठीक से बताओ। माँ, आप मुझसे नाराज तो नहीं हो? नहीं नहीं बेटा, नाराज नहीं, लेकिन मैं दुखी थी, क्योंकि मुझे उस वक्त भी पता था कि जिस रास्ते पर तू चल रही थी, या शायद अब भी चल रही है, उसकी मंजिल आंसू और दुखों के अलावा और कुछ नहीं है। माँ, मैंने आपको और पापा को बहुत दुख दिया है, आप मुझे माफ नहीं कर सकते? बेटा, 22 साल से जो इमारत मैंने और तुम्हारे पापा ने एक एक ईंट करके बनाई थी, वो तुमने एक झटके में तोड़ दी थी।
उसे वापस बनाने के लिए कुछ वक्त और बहुत एफर्ट लगेगा बेटा। माँ, एफर्ट्स तो मैं भी कर रही हूँ। रवि से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं ऑफिस जरूर जा रही हूँ, लेकिन बस कुछ ही वक्त के लिए। बेटा, मैं तुम्हें यहाँ वापस भी नहीं बुला सकती। तेरी और कमल की सगाई टूटने के बाद लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ये सब सुनकर तुम्हें बहुत दुख होगा बेटा। माँ, कमल वो कैसा है? पता नहीं बेटा, वापस आने के बाद हमारी हिम्मत ही नहीं हुई उससे बात करने की। उस बेचारे को तो बिना वजह ही इतनी बड़ी सजा मिली है, और वो भी हमारी बेटी ने दी है। माँ, मुझे ऑफिस जाना है। अनु, मैं बाद में फोन करूंगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। So how is the princess feeling this morning? ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कल अगर डॉक्टर वक्त पर नहीं आया होता तो आज मैं टॉप मोस्ट वर्ल्ड में होती। Bad joke. But seriously, how are you feeling? आई एम जस्ट फीलिंग अ लिटिल वीक। सुबह से सोनाली, किरण, अनु मेरे चारों तरफ घूम रही थी, चिल्लाकर अभी उन्हें भगाया है, और अब आप आए हैं फ्लावर्स लेकर। इट डजंट गेट बेटर देन दिस, डज इट? मीरा, क्या तुम्हें लगता है कि कल मैंने तुम्हें जहर दिया था? मीरा को जहर मैंने दिया था। What did you say? तुम दोनों ने सुबह सुबह ये क्या मजाक लगा के रखा है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मीरा, ये सच है। और इसी सच को बताने की हिम्मत जुटाने के लिए मैं सारी रात जगा हूँ। क्या कहा तुमने? हाँ? गौरव, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, you get out of here! Get out! मैं मीरा से बात किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा रणदीप। मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे जाने भी नहीं दूंगी। रणदीप, छोड़ दो उसे। मैं भी तो जानूं कि इस घटिया इंसान की असलियत क्या है। मीरा, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारी भलाई सोच कर किया है। मीरा, मैं भी सन पब्लिकेशंस में काम करता हूँ। तुम्हें और कंपनी को आकाश तैगल से बचाने के लिए मेरे पास यही एक रास्ता था। आकाश तैगल हमारी कंपनी के साथ एक बहुत बड़ी डील कर रहा है। अगर तुम ये स्टोरी करने की जिद पर अड़ी रहती तो आकाश तैगल वो डील कैंसिल कर देते और हमारी कंपनी बंद हो जाती। और वो तुम्हें भी नहीं छोड़ता मीरा। तो मैंने सोचा कि अगर तुम थोड़े दिनों के लिए इनएक्टिव हो जाओगी तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। अब तुम ही बताओ मीरा, क्या मैंने गलत किया? गौरव, जस्ट गेट आउट, जस्ट लीव फ्रॉम हियर। शायद मैं आज के बाद दुनिया के किसी आदमी पर भरोसा नहीं कर सकूंगी। मीरा, सब तो ऐसे नहीं है ना। शायद ना हो, पर मैं वो मौका और किसी को नहीं दूंगी। आई एम सॉरी रणदीप, पर तुम्हें भी नहीं।
ये नए लेआउट्स आ गए हैं और PRL का नया लोगो डिज़ाइन भी इन फोल्डर्स में है। अनु रुको, मुझे कुछ बात करनी है। आप पहले पेपर्स देख लीजिए सर, विल डिस्कस देम लेटर। अनु, हम काम के अलावा भी कुछ बात कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो रवि। मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद हम सिर्फ काम की बात करेंगे और कोई बात नहीं। और अगर तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बता दो। आई विल टेक अ डिसीजन। आई डोंट वांट एनी मोर गेम्स रवि। गेम्स? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट अनु? खेल ही तो खेला है तुमने मेरे साथ, एक ऐसा खेल जिसे तुम हर फ्रंट पर जीतना चाहते हो। जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम सुमित्रा को छोड़कर मुझसे शादी करोगे, तब तुमने ये नहीं बताया था कि मुझे तुम्हारे इस कंपनी को हथियाने का इंतजार करना पड़ेगा। फॉर द लास्ट टाइम अनु, ये कंपनी मेरी है। सुमित्रा के फादर ने बीमार कंपनी छोड़ी थी। इस कंपनी की कामयाबी की कहानी मेरे खून पसीने से लिखी है। तुम्हें तुम्हारी कंपनी मुबारक हो रवि। मैं तो बस बीच में से निकल जाना चाहती हूँ। जितनी आसानी से कह रही हो, उतनी आसानी से निकल पाओगी? बहुत आंसू बहाए हैं तुम्हारे प्यार में, बहुत कुछ, शायद सब कुछ खो दिया है मैंने, लेकिन अब नहीं रवि, और नहीं। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ कंपनी के काम तक रहेगा और कुछ नहीं। और मैं एक बार फिर कह रही हूँ, अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो मुझे अभी बता दो, मैं ये रिश्ता भी तोड़ दूंगी, आज ही अभी। ये तुम क्या कह रही हो अनु? मैं तुमसे प्यार करता हूँ अनु। झूठ मत बोलो रवि, तुम सिर्फ खुद से प्यार करते हो, सिर्फ खुद से। फ्रेंड्स अगेन? फ्रेंड्स फॉरएवर। अरे हाय मीरा। हाय। मॉम की टाइमिंग कभी गलत नहीं होती। कैसी है अब तुम्हारी तबीयत? अभी तक तो ठीक थी, आगे का पता नहीं। काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ मिसेस दीक्षित। ये लड़कियां तुम्हें अकेली छोड़कर चली गई? आपके रहते हुए यहाँ कोई अकेला कैसे रह सकता है? शट अप, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ रणदीप। थैंक यू वेरी मच। मीरा, तुम्हें पता है, मेरी माँ को लगता है कि तुम्हें जहर मैंने दिया था। रणदीप, मैंने कहा ना उस वक्त मैं गुस्से में थी, प्लीज। तो मैं अब गुस्से में हूँ, इसका मतलब मैं कुछ भी कह सकता हूँ? रणदीप एक मिनट। मिसेस दीक्षित, मेरी ड्रिंक में जहर गौरव ने मिलाया था। उसने खुद आके मुझसे कन्फेस किया है। ओह माय गॉड। हाँ, अब और कोई सबूत चाहिए आपको? रणदीप, आई एम सॉरी बेटे, आई मीन इट। और एक्चुअली माफी तो मुझे मीरा से भी मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हारे और रणदीप के बीच फासले बढ़ाने की कोशिश की थी, बट नाउ आई नो आई वाज रॉन्ग। इट्स ओके मिसेस दीक्षित। देखो मीरा, आज तक मैं ये समझती आई थी कि रणदीप तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन विशाल और गौरव के एक्सपीरियंस के बाद मुझे लगता है रणदीप ही तुम्हारे लिए ठीक है। माय ब्लेसिंग्स आर विथ यू। होल्ड ऑन मिसेस दीक्षित, मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि मैं रणदीप से शादी करना चाहती हूँ। फॉर दैट मैटर मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती हूँ। और एक और बात प्लीज, आप आगे से मेरे लिए फैसले करने की तकलीफ मत कीजिए। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच। और एक और बात, रणदीप और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। आपने ना शूटिंग के बाद मुझे मेकअप भी नहीं निकालने दिया और ड्रेस भी नहीं चेंज करने दी। देखिए ना, आप सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। कोई तुम्हारी ड्रेस को और मेकअप को नहीं देख रहा है।
सब आने वाले कल की स्टार को देख रहे हैं। आप ना समर साहब मुझे सपने दिखाते रहते हैं। तुम्हारे सारे सपने सच होंगे, थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा। शेखर के बारे में सोच रही हो? नहीं। इनफैक्ट मैं भी शेखर के बारे में सोच रहा था। आप शेखर के बारे में सोच रहे थे क्या? नहीं, कुछ बुरा नहीं। मुझे पता चला है कि अगले हफ्ते उसका बर्थडे है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक अच्छी सी पार्टी दी जाए। वाह, सरप्राइज फॉर हिम, नो? शेखर को पार्टीज बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत खुश होगा। आई नो।